हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी को मिलाकर 40 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग साथ साथ आंसर देते हुए भी चलिएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन आपका कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है। इनके ऑप्शन H2O2, H2O, CO2 या O2। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है आपका H2O। क्या होता है? H2, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश का गति किस माध्यम में सबसे तेज होता है। जिनके ऑप्शन है वायु, पानी, कांच या शून्य। तो प्रकाश की जो गति है किस माध्यम में सबसे तेज होती है, यह होती है आपका निर्वात में। लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? शून्य ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, यानी इंसुलिन हार्मोन जिसकी कमी से शुगर रोग होता है, यह हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। जिनके ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्रंथि, थायराइड या एड्रिनल। तो यह आपका जो है इंसुलिन हार्मोन या पेनक्रियाज से निकलता है। किससे? पेनक्रियाज से। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बिजली का प्रतिरोध किससे बढ़ता है। जिनके ऑप्शन है तापमान बढ़ने से, तापमान घटने से, विद्युत प्रवाह बढ़ने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिजली का जो प्रतिरोध होता है, तापमान बढ़ने से बिजली का प्रतिरोध भी बढ़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु के बीच के यौगिक को क्या कहते हैं। जिनके ऑप्शन है लवण, अम्ल, क्षार या अणु। तो धातु और अधातु के बीच यौगिक को जो है हम लोग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। जिनके ऑप्शन है लगभग 5 लाख मिलीलीटर, लगभग 5 करोड़ मिलीलीटर, लगभग 5 लाख क्यूबिक मीटर या लगभग 5 करोड़ क्यूबिक मीटर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा लगभग 5 करोड़ मिलीलीटर। यानी लाल रक्त कोशिकाओं में जो है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या यह लगभग 5 करोड़ मिलीलीटर होती है। क्या होती है? 5 करोड़ मिलीलीटर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। जिनके ऑप्शन है जब प्रकाश माध्यम बदलता है, जब प्रकाश समान माध्यम से चलता है, जब प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और जब प्रकाश अवशोषित होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है यह होता है जब प्रकाश की माध्यम बदलती है। क्या होता है? जब प्रकाश माध्यम बदलता है। यानी ऑप्शन ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है जल का अपघटन किस विधि से होता है। जिनके ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया, विद्युत अपघटन, गलन या संगलन। तो जल का जो है अपघटन यह आपका विद्युत अपघटन विधि से होता है। किससे? विद्युत अपघटन विधि। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 है जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। हवा, सूर्य, जल या पृथ्वी। तो जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, जिससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जिनके ऑप्शन है 206, 208, 210 या 212। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। यानी न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का जो है बराबर होता है। यानी हम जिस पर जितना बल लगाते हैं वो भी हम पर उतना ही बल लगाता है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। आपका अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार मिलाने पर क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार मिलाने पर लवण और जल बनता है। यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? लवण और पानी। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका इसी तरह अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। रेडियस, फेमुर, ह्यूमरस या स्केपुला। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फेमुर है। कौन सी है? फेमुर, जो जांग में पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रतिबिंब किस पर होता है।
अपारदर्शी सतह पर, पारदर्शी सतह पर, या धातु या चिकनी सतह पर, या कोई भी सतह पर। तो प्रकाश का जो प्रतिबिंब होता है ये आपका धातु या चिकनी सतह पर होता है। किस पर? धातु या चिकनी सतह पर, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील लवण क्या कहलाता है? जिनके ऑप्शन है समाधान, मिश्रण, यौगिक या तत्व। तो जल में घुलनशील लवण जो है यह आपका समाधान कहलाता है। क्या कहलाता है? समाधान, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से, प्लाज्मा के कारण से, प्लेटलेट्स के कारण से, या शोषण के कारण से। तो मानव जो है रक्त लाल यह आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से? हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है? वायु, पानी, कांच या शून्य। तो रिफ्लेक्शन का बात है तो ये आपका कांच में सबसे अधिक रिफ्लेक्शन होता है, यानी अपवर्तन सबसे अधिक किसमें होता है? कांच में, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन या जलवाष्प। तो अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर में पोषण तत्व का मुख्य स्रोत क्या है? जल, भोजन, हवा या सूर्य। तो पोषण तत्व का जो मुख्य स्रोत है ये आपका भोजन है। क्या है? भोजन, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश का स्पेक्ट्रम किस उपकरण से देखा जाता है? जिनके ऑप्शन है प्रिज्म से, लेंस से, मैग्नेट से या माइक्रोस्कोप से। तो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है यह आपका देखा जाता है, किससे देखा जाता है? तो यह प्रिज्म से देखा जाता है। किससे? प्रिज्म से। और आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है? यानी मानव शरीर में जो हृदय होता है कहाँ स्थित होता है? जिनके ऑप्शन है आपका दाएं और, बाएं और, मध्य में या ऊपर में। तो हृदय जो होता है यह आपका बाएं और होता है। ये कहाँ होता है? फेफड़े के पास बाएं और होता है। कहाँ पे? बाएं और, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा बाएं और हाथ धर के देखिएगा कि दिल धड़कता कहाँ पे है। और इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? जिनके ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो विद्युत धारा का जो ऐसे ही मात्रक होता है यह होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है हवा का घनत्व किससे प्रभावित होता है? जिनके ऑप्शन है तापमान से, दाब से, दोनों से या केवल गति से। तो हवा का जो घनत्व होता है यह आपका दोनों से, यानी तापमान और दाब दोनों से प्रभावित होती है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फेमुर, ह्यूमस या टिबिया। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी आपको याद करने के लिए ये कमेंट में आंसर देना आपको। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये 9th में भी क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र में भोजन का मुख्य टूटना कहाँ होता है? यानी भोजन में जो पाचन का मुख्य रूप से टूटना होता है यह मुंह से ही स्टार्ट होता है, यानी मुंह में ही टूटने लगता है दांत के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है जो 78% वातावरण में है। कितने परसेंट? 78%। और आपका अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गति कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड या 400 मीटर पर सेकंड। तो ध्वनि की जो गति होती है यह आपका 343 मीटर पर सेकंड हवा में होती है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है जिनका ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो लाल रक्त कोशिकाओं का दिन 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन, ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अवशोषण किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर, तरंग की लंबाई पर, दोनों पर या केवल तरंग की गति पर। तो प्रकाश का अवशोषण होता है यह दोनों पर निर्भर करती है। किस पर? दोनों पर। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत संयंत्र में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध कैसा बदलता है? बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता या अनिश्चित रहता है। तो विद्युत संयंत्र में तापमान बढ़ने से जो प्रतिरोध यह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, जल का चक्र किस प्रक्रिया द्वारा चलता है? वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के द्वारा, वाष्पीकरण और संक्षारण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा या केवल वर्षा के द्वारा? तो जल का जो चक्र होता है यह आपका वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा तीनों के द्वारा चलते रहता है, यानी यह प्रक्रिया चलते रहता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, दोनों पर या केवल माध्यम पर? तो प्रकाश का जो रंग है यह आपका रक्त का संचार नहीं, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ये दोनों पर निर्भर करता है। क्या होता है? दोनों पर, यानी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? जिनके ऑप्शन है रक्त का संचार, भोजन पचाना, गैसों का आदान प्रदान या हड्डियों को जोड़ना। तो मानव शरीर में जो हृदय का मुख्य कार्य होता है यह आपका रक्त का संचार, यानी रक्त को हृदय से शरीर के सभी जगह में पहुंचाना होता है, यानी पंप करना होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गैसों का दबाव किस पर निर्भर करता है? जिनके ऑप्शन आयतन पर, तापमान पर, केवल आयतन पर या नाइदर, इनमें से कोई नहीं। तो गैसों का जो दबाव होता है यह आयतन और टेम्परेचर दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण की दिशा कौन निर्धारित करती है? ऊपर, पृथ्वी की ओर, सूर्य की ओर या कोई दिशा नहीं? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर कोई वस्तु नीचे गिरती है। आपका अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? हवा, सूर्य का प्रकाश, पौधे और फाइटोप्लैंक्टन या कोई नहीं? तो जल में जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है यह आपका है पौधे और फाइटोप्लैंक्टन, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका बिल्कुल सही आंसर। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, धातु का कौन सा है? विद्युत चालकता, पारदर्शिता, अपवर्तन या अपघटन? तो धातु का जो निम्न में से गुण है यह आपका विद्युत चालकता है। क्या है? विद्युत, धातु एक विद्युत चालकता होता है, ऑप्शन ए हो जाए सही आंसर। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा पैदा की जाती है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ऊर्जा का कुल योग स्थिर रहता है, ऊर्जा बदलती रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन सी बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? कौन बराबर कौन, आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन, कौन जो है परावर्तन कौन से बड़ा होगा या कोई नहीं? तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है यह आपका है आपतन कौन परावर्तन कौन के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। अब आपका जितना सही हुआ है अपना फीडबैक जरूर देके जाएं, और जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं इस वीडियो में आप लोग उसका आंसर जरूर बता के जाइएगा। कैसा लगा आज का ये क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।